यमुना नदी के किनारे खूबसूरत गोकुल गांव बसा था, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन वहां कालिया नाम का एक विषैला नाग आकर बस गया। वह हर दिन अपना घातक जहर नदी के पानी में मिलाता रहा। जल्द ही नदी का पानी काला और पूरी तरह विषाक्त हो गया। नदी में रहने वाली मछलियां मरने लगीं, पेड़ों के हरे पत्ते सूख कर गिरने लगे। गोकुल के लोग पीने के पानी के लिए भी तरसने लगे। कोई भी नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सब छोटे कृष्ण गंभीर रूप से देख रहे थे। उन्होंने गोकुल के लोगों का अकथनीय कष्ट देखा और कड़ा निर्णय लिया। एक दिन वह अकेले यमुना के तट पर पहुंचे। गांव के बड़े लोगों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कृष्ण कभी नहीं रुके। वह बिल्कुल निडर होकर सीधे विषैली नदी में कूद गए। निडर कृष्ण सीधे विषैली नदी में कूद गए। अपने इलाके में कृष्ण को घुसता देख कालिया क्रोध से भर उठा। वह फुफकारते हुए तेजी से कृष्ण की ओर बढ़ा। अपने जहरीले शरीर के कई फेरों से कृष्ण को पूरी तरह घेर लिया। किनारे पर खड़े लोग चिल्लाने लगे, लेकिन कृष्ण पूरी तरह शांत रहे। वह धीरे धीरे कालिया के फनों पर चढ़ गए और फिर हल्के कदमों से नृत्य करने लगे। कृष्ण के नृत्य के वजन से कालिया की हड्डियां दबने लगीं। कितनी कोशिश करने पर भी वह कृष्ण को निगल नहीं सका। अंत में वह पूरी तरह थक हार गया। उसके मुंह से सारा जहर निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। कालिया क्षमा मांगकर समुद्र चला गया। यमुना साफ हुई। गांव में शांति लौट आई। यमुना नदी के किनारे खूबसूरत गोकुल गांव बसा था, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन वहां कालिया नाम का एक विषैला नाग आकर बस गया। वह हर दिन अपना घातक जहर नदी के पानी में मिलाता रहा। जल्द ही नदी का पानी काला और पूरी तरह विषाक्त हो गया। नदी में रहने वाली मछलियां मरने लगीं, पेड़ों के हरे पत्ते सूख कर गिरने लगे। गोकुल के लोग पीने के पानी के लिए भी तरसने लगे। कोई भी नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सब छोटे कृष्ण गंभीर रूप से देख रहे थे। उन्होंने गोकुल के लोगों का अकथनीय कष्ट देखा और कड़ा निर्णय लिया। एक दिन वह अकेले यमुना के तट पर पहुंचे। गांव के बड़े लोगों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कृष्ण कभी नहीं रुके। वह बिल्कुल निडर होकर सीधे विषैली नदी में कूद गए। निडर कृष्ण सीधे विषैली नदी में कूद गए। अपने इलाके में कृष्ण को घुसता देख कालिया क्रोध से भर उठा। वह फुफकारते हुए तेजी से कृष्ण की ओर बढ़ा। अपने जहरीले शरीर के कई फेरों से कृष्ण को पूरी तरह घेर लिया। किनारे पर खड़े लोग चिल्लाने लगे,